99% स्टूडेंट्स पर्सनल प्रोनाउन के केसेस को गलत यूज करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। सो चलिए देखते हैं क्या आप भी उनमें से एक हो। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रदीप फ्रॉम आरबी इंग्लिश हब। आज हम सीखने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इन इंग्लिश, पर्सनल प्रोनाउन के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। If you really want to understand these lessons, make sure you watch this video till the end. So, without wasting any more time, let's start the class. So, first of all, English language के अंदर, okay, हर एक सेंटेंस बनते हैं तीन चीजों से लेकर, okay. फर्स्ट होते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट होते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वर्ब, ओके, एंड लास्ट वन ऑब्जेक्ट, ओके, एंड लास्ट वन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? सेंटेंस के अंदर, ठीक है, सेंटेंस के अंदर जो काम करता है, ओके, यानी काम करने वाला, ठीक है, डूअर, ओके, डूअर, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, ओके। और सेंटेंस के अंदर जो जो काम होते हैं वही काम को रिसीव करने वाला, ठीक है, रिसीव करने वाला, ओके, यानी रिसीवर, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ओके। यानी काम करने वाला होते हैं सब्जेक्ट और काम को रिसीव करने वाला होते हैं ऑब्जेक्ट, ओके। और यहां पे सब्जेक्ट कौन होता है, ठीक है, सब्जेक्ट कौन होता है? कोई ना कोई थिंग्स, ओके, कोई ना कोई थिंग्स या कोई ना कोई पर्सन, ठीक है, या कोई ना कोई पर्सन या कोई ना कोई प्लेस होता है, ठीक है। और यहां पे ऑब्जेक्ट भी, ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्ट भी या तो कोई थिंग्स या कोई पर्सन और या कोई प्लेस, ओके, ठीक है, या कोई थिंग्स या कोई पर्सन या कोई प्लेस होता है, ठीक है। सब्जेक्ट यही चीज होता है और यही सब्जेक्ट को, ठीक है, यही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ने वाला, ठीक है, यही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ने वाला, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं वर्ब, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं वर्ब। और सेंटेंस के अंदर जो जो काम होते हैं उसी को हम बोलते हैं वर्ब, ठीक है। और इसी दुनिया में, ठीक है, इसी दुनिया में, ठीक है, इसी दुनिया में हर एक थिंग्स का, ओके, हर एक थिंग्स का, ओके, और हर एक पर्सन का, ठीक है, हर एक पर्सन का और हर एक प्लेस का, ठीक है, एक अलग अलग नाम होता है, एक अलग अलग नाम होता है, ठीक है। इसी दुनिया में हर एक थिंग्स, ओके, हर एक पर्सन और हर एक प्लेस का अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। और इसी नाम को हम बोलते हैं नाउन, ओके, इसी नाम को हम बोलते हैं नाउन। यानी इस दुनिया में, ठीक है, ये जो अर्थ है, ठीक है, ये जो अर्थ, ये तो खुद ही एक नाउन है, ठीक है, ये खुद भी एक नाउन है। यानी हो सकता है सन, ओके, एक नाउन है, ठीक है, स्टार एक नाउन है, ओके, स्टार एक नाउन है। मेरे हाथ में जो पेन है, ठीक है, ये भी एक नाउन है, ठीक है, मेरे हाथ में जो बोतल है, ठीक है, ये भी एक नाउन होता है। और मेरे हाथ में एक बुक है, ठीक है, ये भी एक नाउन होता है। यानी इस दुनिया में हर एक चीज का अलग अलग नाम होता है और वही नाम को हम बोलते हैं नाउन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट थिंग्स या पर्सन या प्लेस, ये भी एक नाउन होता है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट एक नाउन होता है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? एक नाउन होता है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी एक नाउन होता है, ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट भी एक नाउन होता है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी एक नाउन होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, राम ईट्स मैंगो, ओके, राम ईट्स मैंगो। नेक्स्ट, राम प्लेज फुटबॉल, ठीक है, राम प्लेज फुटबॉल। राम इज ए गुड बॉय, ओके, राम इज ए गुड बॉय। और लास्ट वन, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड। यहां पे देखो, यहां पे राम, ओके, राम क्या है? एक नाउन है, ठीक है, यहां पे भी राम एक नाउन है, यहां पे भी राम एक नाउन है, यहां पे भी राम एक नाउन है। यानी राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, राम प्लेस फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलते हैं, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा इंसान है,
एंड लास्ट वन, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, और यहाँ पे हर बार हम सिर्फ राम के नाम ले रहे हैं, इसीलिए सेंटेंस थोड़ा बोरिंग हो रहा है। ठीक है, सेंटेंस को थोड़ा बोरिंग लग रहा है, इसीलिए अगर हम यहाँ पे राम की जगह यूज करें ही। ओके, राम इट्स मैंगो, ही प्लेस फुटबॉल। ओके, यहाँ पे भी अगर मैं लिखूं ही, ओके, और यहाँ पे भी अगर मैं लिखूं ही, ओके, यानी राम इट्स मैंगो, ओके, ही प्लेस फुटबॉल, ही इज ए गुड बॉय, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। और इसी ही के वजह से, ठीक है, हमें सेंटेंस बनाने में थोड़ा आसान हो गया है। ओके, और यही ही है, ठीक है, यही ही यानी जो नाम के जगह, ठीक है, यानी जो नाम के जगह बैठते हैं, या जो वर्ड नाम के जगह यूज होते हैं, ठीक है, जो वर्ड हम नाम के जगह यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रोनाउन। ओके, उसी को हम बोलते हैं प्रोनाउन। ओके, ठीक है, यानी यहाँ पे देखो नाउन और प्रो मीन्स फॉर। ओके, प्रो मीन्स फॉर, यानी नाउन की जगह, ठीक है, नाउन के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रोनाउन। ओके, यानी कि इस दुनिया में जो जो चीज है, ठीक है, हो सकता है कोई एनिमल, हो सकता है कोई पर्सन, हो सकता है कोई थिंग्स, या हो सकता है कोई प्लेस, सब चीज का एक अलग अलग नाम होते हैं, उसी को नाउन बोलते हैं। और हम नाम की जगह जो वर्ड यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रोनाउन। ओके, उसी को हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, और इसी सेंटेंस के अंदर, ठीक है, सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होते हैं और या तो कोई प्रोनाउन। ठीक है, या तो कोई प्रोनाउन होता है। ठीक है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट की जगह भी या कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। ठीक है, बस यही है प्रोनाउन। ओके, सब्जेक्ट या कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी या कोई नाउन या कोई प्रोनाउन होता है, यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन को वर्ब के साथ जोड़ दो। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं कोई पर्सन को। ओके, कोई भी पर्सन को हम यूज करते हैं। ठीक है, ओके, सबसे ज्यादा हम कोई ना कोई इंसान को लेके, कोई ना कोई इंसान को लेके बातें करते हैं, यानी पर्सन। और यही पर्सन का जगह, ठीक है, यही पर्सन का जगह हम जो वर्ड यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं पर्सोनल प्रोनाउन। ओके, उसी को हम बोलते हैं पर्सोनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सोनल प्रोनाउन, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम सबसे ज्यादा कोई ना कोई पर्सन को लेके बातें करते हैं, इसीलिए, ठीक है, पर्सन का जगह जो वर्ड हम यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं पर्सोनल प्रोनाउन। ओके, पर्सोनल प्रोनाउन। ठीक है, सो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, फर्स्ट वन आई। ओके, नेक्स्ट वी, यू, he, she, they, and last one it. Okay, there are 7 types of personal pronoun. Okay, first one I, next we, you, he, she, they, it. Okay, और इसी प्रोनाउन के अंदर, ठीक है, जो बोलते हैं यानी स्पीकर, ठीक है, वो होता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और जो सुनते हैं यानी सुनने वाला, ठीक है, लिसेनर। ओके, वो होता है सेकंड पर्सन। ओके, बोलने वाला यानी फर्स्ट पर्सन और सुनने वाला यानी सेकंड पर्सन। ठीक है, और हम जिसके बारे में बातें करते हैं वो होते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, वो होते हैं थर्ड पर्सन। और यही प्रोनाउन, ठीक है, चेंज होते हैं। यही प्रोनाउन जब सब्जेक्ट की जगह बैठते हैं तब लगते हैं सब्जेक्टिव केस। ओके, और जब यही प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह बैठते हैं तब यूज होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ओके, ओके, यही प्रोनाउन जब सब्जेक्ट की जगह बैठते हैं तब हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस, और यही प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट की जगह बैठते हैं तब हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ओके, ठीक है, हर एक प्रोनाउन, ठीक है, हर एक प्रोनाउन जब सब्जेक्ट की जगह बैठते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है,
हर एक प्रोनाउन जब सब्जेक्ट की जगह बैठते हैं तब कोई चेंज नहीं होते हैं। यानी आई सिर्फ आई होता है, ठीक है। ओके, वी हो जाता है वी, यू सब्जेक्ट की जगह बैठे तो यू होते हैं। नेक्स्ट ही, सी, दे एंड लास्ट वन इट। यानी ये सारे प्रोनाउन जब सब्जेक्ट की जगह बैठते हैं तब कोई चेंज नहीं होते हैं, यानी नो चेंज, ठीक है। और यही सारे प्रोनाउन, ठीक है, यही सारे प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट की जगह बैठते हैं तब लगते हैं ऑब्जेक्टिव केस। यानी सारे प्रोनाउन चेंज होते हैं। ओके, सारे प्रोनाउन चेंज होते हैं। आई हो जाते हैं मी पे। ओके, नेक्स्ट वी हो जाते हैं आस। आई हो जाता है मी पे, वी होते हैं आस। ओके, यू कोई चेंज नहीं होते हैं, यू ही होते हैं। नेक्स्ट ही, ओके, ही हो जाते हैं हिम। ओके, ही होते हैं हिम। सी होते हैं हर, ठीक है, सी होते हैं हर। और दे चेंज होकर होते हैं देम, ठीक है, देम। और इट होता है इट का ही कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। यही सारे प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट की जगह बैठते हैं तब ये चेंज होता है, ठीक है। और एक केस होता है पोजेसिव केस। ओके, पोजेसिव केस, ठीक है, पोजेसिव केस। ओके, यानी जब भी कोई चीज का ऑनरशिप दिखाना हो, ठीक है, ऑनरशिप, जब भी कोई चीज का ऑनरशिप दिखाना हो तब हम यूज करते हैं पोजेसिव केस, यानी मालिकाना, ठीक है। पोजेसिव केस मालिकाना शो करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मेरे पेन है, ठीक है, यानी मेरे, ठीक है, तब हम यूज करते हैं माय, ठीक है, माय। ओके, यानी आई हो जाएगा माय पे। ओके, आई हो जाएगा माय या माइन, ठीक है। ऐसे भी होता है दिस इज माइन। ओके, दिस इज माइन। नेक्स्ट वी हो जाते हैं, वी होते हैं आवर या आवर्स। ओके, सॉरी, आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट यू होता है योर या योर्स, ठीक है, योर्स। ही चेंज होता है हिच। ओके, नेक्स्ट सी होते हैं, ठीक है, सी होते हैं हार या हार्स, ठीक है। दे होते हैं देयर, THEIR। ओके, देयर, ये याद रखना स्पेलिंग, या देयर्स, THEIRS। ओके, देयर या देयर्स। और ईट होता है इट्स, ठीक है, इट्स। यानी कि यही सारे प्रोनाउन, ठीक है, यही सारे प्रोनाउन जब सब्जेक्ट की जगह बैठते हैं तब हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस। ओके, सब्जेक्टिव केस जहां पे कोई चेंज नहीं होता है। और यही सारे प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट की जगह बैठते हैं तब हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ओके, जहां पे ये सारे प्रोनाउन चेंज होते हैं। ओके, आई होते हैं मी पे, वी, आस, यू, ही, हिम, सी, हर, दे होते हैं देम, एंड लास्ट वन ईट होता है ईट पे, ठीक है। और यहाँ पे यही सारे प्रोनाउन पे जब पॉसेसिव केस लगते हैं, यानी किसी भी चीज का कोई मालिकाना दिखाना हो, ओके, या किसी भी चीज का कोई ऑनरशिप शो करना हो, तब हम यूज करते हैं पॉसेसिव केस। ओके, जहां पे आई होते हैं माइन या माइन पे। ओके, आई होते हैं माइन या माइन पे, वी होते हैं आवर या आवर्स पे, यू होते हैं योर या योर्स पे। नेक्स्ट ही होते हैं हिच, सी हर या हर्स पे चेंज होते हैं, दे होते हैं देयर या देयर्स पे, एंड लास्ट वन ईट होता है इट्स पे। ओके, इट्स पे चेंज होता है, ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। ओके, यहां पे देखो एक सेंटेंस है, राजेश लाफ्ड एट आकाश। ओके, राजेश लाफ्ड एट आकाश, ठीक है। और यहाँ पे ही, ठीक है, यही प्रोनाउन जब सब्जेक्ट की जगह बैठते हैं, देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी ही लाफ्ड एट आकाश। ओके, ही। और यही ही, ओके, और यही ही जब ऑब्जेक्ट की जगह लगते हैं तब होता है हिम पे। ओके, यानी राजेश लाफ्ड एट हिम, ठीक है, राजेश लाफ्ड एट हिम। उसके बाद देखो आई। ओके, आई जब सब्जेक्ट की जगह बैठते हैं तब कोई चेंज नहीं हुआ है। ओके, तब कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन यही आई जब ऑब्जेक्ट की जगह बैठते हैं
तब होता है मी पे। ओके, यानी आई लाफ्ड एट आकाश। ओके, और नेक्स्ट राजेश लाफ्ड एट मी। ओके, राजेश लाफ्ड एट मी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे देखो दे। ओके, दे जब सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। ओके, दे जब सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है तब कोई चेंज नहीं हुआ है। ओके, और यही दे जब ऑब्जेक्ट की जगह बैठते हैं तब चेंज होते हैं देम पे। ओके, यानी दे लाफ्ड एट आकाश। ओके, दे लाफ्ड एट आकाश। और यहां पे देखो राजेश लाफ्ड एट देम। ओके, राजेश लाफ्ड एट देम। लास्ट वन यहां पे देखो वी। ओके, राजेश लाफ्ड एट आस, यानी वी जब ऑब्जेक्ट की जगह बैठते हैं तब होते हैं आस पे। ओके, और यही वी जब सब्जेक्ट की जगह बैठते हैं तब हम यूज करते हैं वी। ओके, यानी कि कोई चेंज नहीं होता है। ओके, यहां पे हो जाएगा वी लाफ्ड एट आकाश। ओके, वी लाफ्ड एट आकाश। ओके, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन जब सब्जेक्ट की जगह बैठते हैं तब हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस, जहां पे कोई चेंज नहीं होता है। और वही प्रोनाउन, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट की जगह बैठते हैं तब हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ओके, जहां पे चेंज होता है, ये सारे प्रोनाउन चेंज होते हैं। ओके, so that's all for today. If you found this video really helpful, don't forget to like, share and subscribe to RB English Hub for English fluency to financial freedom. Thanks for watching. I will see you in the next video.